गुड इवनिंग। आज हमारी मध्यकालीन इतिहास की कौन सी क्लास है? फिफ्थ। कौन सी क्लास है? फिफ्थ क्लास है, 5वें नंबर की क्लास है। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो पुरानी जो 4 क्लास है उनको जरूर देखें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या चीज समझ रहे हैं ये बात ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, जिनमें से हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गुलाम वंश। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गुलाम। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? मैंने कल बता दिया है, ऐबक था। कौन था? ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। आज हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो कौन पढ़ेंगे? गुलाम वंश का ही शासक है ये भी। कौन? इल्तुतमिश को। किसको पढ़ेंगे? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश किसका गुलाम और दामाद था? ऐबक का। ठीक है, बात याद रखना है, ये इसका दामाद भी था और गुलाम भी था, दोनों था। जबकि ऐबक किसका गुलाम दामाद था? मोहम्मद गौरी का। ये बात याद रखना, ठीक है। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत होता है। हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश में कल मैं ऐबक पढ़ चुका हूँ, ये इसका संस्थापक था। आज हम जिसको पढ़ेंगे वो कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसको ले लेते हैं? इल्तुतमिश को लीजिए, ठीक है। ये बात है, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो कब से माना जाता है? यहां से यहां तक इसका टाइम पीरियड माना, ठीक है। इसे कहें कि दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। किसका? गुलाम वंश का। ये बात याद रखना। इसने जो सबसे बड़ा चेंज किया वो क्या था? राजधानी को लेकर था। राजधानी ऐबक के समय कहां थी? लाहौर। लेकिन इसने राजधानी कहां कर दी? 2 मिनट आपकी। लाहौर से कहां कर दी? दिल्ली, है ना। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला यह शासक था। कौन? इल्तुतमिश। ये बात याद रखना, ठीक है। इसने किसको राजधानी बनाया? दिल्ली। ये बात याद रखना। इधर इसकी एक बेटी है जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही, मैं यहां लिख देता हूं। कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बहुत चर्चा में रही, बताऊंगा इसके बारे में भी। फिर इसका एक नालायक बेटा, कौन? रुकनुद्दीन, ठीक है, वो हुआ। इसकी एक पत्नी थी जो अक्सर मतलब बड़ी चर्चा में रही, ठीक है, शाह तुर्कान। ये बात याद है, क्लियर है। मैं आपको यहां पर थोड़ी सी केमिस्ट्री समझा देता हूं। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, कब? 1236 में, ठीक है। बात है, जब इल्तुतमिश चला गया तो इसके बाद फिर से दिल्ली की गद्दी को लेकर एक संघर्ष होता है, लड़ाई होती है कि भैया कौन संभालेगा गद्दी। ऐसे तो उसके बहुत सारी औलादें थी, लेकिन इन दो में लड़ाई चलती है। किसके लिए? गद्दी के लिए। एक तो रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन में। हालांकि ये बैठता है, लेकिन एक कैसा था? वही बात जो मैंने बताया, क्या नाम से? आयोग नालायक औलाद थी, ठीक है। दिन भर वही रील बनाओ, पबजी खेलो, ठीक है, पिज्जा खाओ, दोस्त के साथ सिगरेट पियो, चाय पियो। ऐसे में क्या हुआ, जो रुकनुद्दीन की माँ थी शाह तुर्कान, ये छाई रही, इसका जलवा रहा। क्योंकि बस बेटे को ही बोला, बेटा जाओ, तुम तो जाओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, पिकनिक बनाओ, क्या करेंगे, दिल्ली का शासन हम संभाल लेंगे। इसका थोड़ा सा भौकाल बना रहा, जलवा बना रहा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इसकी माँ थी, या कहें कि उसकी पत्नी थी, क्या नाम से? इल्तुतमिश की। इसका थोड़ा बहुत जलवा रहा। लेकिन यहीं पर एक वर्ग और था जो मैं यहां पर लिख देता हूं। कौन? अमीरों का वर्ग था। कौन था? अमीरों का वर्ग। अमीरों ने क्या हुआ, इन दोनों से तंग आकर, एक तो किससे? रुकनुद्दीन से और ये शाह तुर्कान से परेशान होकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया? रजिया सुल्तान। किसको? रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान को लेकर कुछ ऐसी स्थिति थी। अब ये सवाल है कि अमीर कौन थे? अमीर एक तरह से समझ लो जैसे आजकल होता है ना, जैसे अगर किसी को
सीएम बनना हो तो उसके पास क्या होना जरूरी है? एमएलए, ठीक है, विधायक। ठीक है, विधायक को एमएलए कहते हैं। तो एमएलए जिसको समर्थन करते हैं वो क्या बन जाता है? सीएम बन जाता है। तो उस दौर में अमीर जिसको भी सपोर्ट करते थे कि भाई साहब इसको बना दो, तो बन जाता था। तो उस समय रजिया सुल्तान क्या हो गई? शासिका बन गई। और इसी के साथ भारत में पहली बार कोई मुस्लिम शासिका या मुस्लिम कोई शासिका बनी तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये बात याद रखना। ठीक है, इसकी हिस्ट्री अपन आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अभी इल्तुतमिश को समझो। तो इल्तुतमिश से जुड़े हुए क्या थे? कुछ सवाल जवाब थे, ये बात याद रखना। इल्तुतमिश ने क्या किया? इसने 4 कर लागू किए शरीयत के। पहला कौन सा था आपका? 1 मिनट। जजिया कर। फिर एक था कौन सा? जकात था। एक आपका इसका एक और था कौन सा? हाँ, खुम्स। ठीक है, एक और था इसका खराज। ये क्या थे? इसके 4 प्रकार के क्या थे? कर थे। ठीक है, बात याद रखना। 4 प्रकार के कर लगा। जजिया क्या कर था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन कैसा कर था? एक धार्मिक कर था। और ये किससे लिया जाता था? जकात, ध्यान रखना, मुसलमानों से लिया जाता था। ये क्या था? भू राजस्व कर था। कौन सा था ये? इसका 2 मिनट, सॉरी, माफी। ये कौन सा कर था? जो भी लूट का धन होता था वो इसके अंडर आता था। ठीक है। खराज क्या होता था? खराज था भू आपका स्वराज। ठीक है, इसने ऐसे 4 कर भी लागू किए प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए। ठीक है। तब इल्तुतमिश कहां था? तो एक जगह थी, कौन सी? बदायूं। यह बदायूं का क्या था उस समय? क्या नाम से आपका? गवर्नर था। क्या था? बदायूं का गवर्नर बना था जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। इल्तुतमिश। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद अगला ये कहा जाता है कि इसने एक चालीसा का गठन किया, जिसमें क्या थे? 40 तुर्क सरदार थे। ठीक है, 40 तुर्क सरदार। इसे क्या कहा जाता है? तुर्कान ए आपका चहल गानी भी इसे कहा जाता है। इसने 40 सरदारों की क्या हुई? नियुक्ति की। क्लियर है? इसके अलावा इसने एक चीज और की, इसने इक्तादारी व्यवस्था को भी संचालित किया। अभी इक्तादारी व्यवस्था को थोड़ा समझ लो। कैसे? जैसे मान लो मैं एक जगह ले लेता हूं, कौन सी? बुंदेलखंड। ठीक है, और बुंदेलखंड का मैं कौन हूं? राजा। ठीक है, मैं अपना यहाँ पर नाम डाल देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ का राजा हूं। क्लियर है? बुंदेलखंड का। अब इक्तादारी व्यवस्था के तहत क्या हुआ? एक व्यक्ति और ले लो, तो मैं कौन? यहाँ का किंग। ठीक है, लेकिन इक्तादारी व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति कौन नियुक्त करेगा? इल्तुतमिश करेगा। और वो बुंदेलखंड से जाकर क्या लेगा? कर वसूलेगा। कर वसूलेगा और थोड़ा वहां का क्या देखेगा? प्रशासन भी देखेगा। क्लियर है? ये बात याद रखना। अभी कोई भी हो सकता है, किसी की नियुक्ति करता है। तो किंग तो मैं हो गया, और मैं कैसा हूं हमेशा? ये बात याद रखना, मैं कैसा हूं? स्थायी हूं। जबकि ये कैसा है? इसका क्या होता है? ट्रांसफर कर सकता है सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश ऐसा कर सकता है, उसके पास ही शक्ति थी, जबकि मेरा नहीं करेगा। तो एकतादारी के तहत ये व्यवस्था थी। ठीक है, बात याद रख। क्लियर है? एक ऐसी व्यवस्था थी, उसमें सुल्तान नियुक्त करता था एक सूबे का, एक जगह को, और वहां से जाके वो टैक्स वसूलता था और पूरी रिपोर्ट सुल्तान को करता था। ठीक है, ये बात याद रखना। इल्तुतमिश ने एक काम और किया, इसने बगदाद के खलीफा से अपने किसकी? सुल्तान पद की जो उपाधि थी उसको क्या की? मान्यता ली। ध्यान रखना, बगदाद के खलीफा से इसने जरूरी किया। ये दिल्ली का सुल्तान था जिसने ऐसा किया। ये पहली बार दिल्ली सल्तनत में, बाहर के पहले ले चुके थे, लेकिन बगदाद के खलीफा से मान्यता लेने वाला ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, अब इसने ऐसा इसलिए क्यों क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब इसने मान्यता ले ली
तो फिर जो इसके विरोधी थे या जो मुसलमान समाज के थे वो थोड़े से इसके क्या हो गए, समर्थन में रहे मान्यता लेने के बाद। ऐसी बात है ना, जैसे आप मान लो स्कूल चला रहे हो और फिर मध्य प्रदेश शासन या उत्तर प्रदेश शासन, राजस्थान शासन आपके स्कूल को मान्यता दे दे, तो फिर लोग आपके समर्थन में आ जाते हैं, आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, आपके साथ पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर स्थिति थी, ये बात है रखना। इसकी एक चीज और बड़ी प्रसिद्ध है कि इसने, ख्वाजिम का एक सम्राट था, कौन, जलालुद्दीन। कौन, जलालुद्दीन। जब मतलब वहां से भाग के आया, ख्वाजिम से भाग कर आया जलालुद्दीन, कहां, दिल्ली। तो इस व्यक्ति ने किससे शरण मांगी, इल्तुतमिश से, और कहा कि हमें दिल्ली में शरण दे दो, क्योंकि इसको कौन खदेड़ता था उस वक्त का खतरनाक आदमी, चंगेज खां। ठीक है, कौन, चंगेज खां। इसको खदेड़ता था, इसको मारने के लिए घूमता था। तो इल्तुतमिश ने यहां पर दिमाग लड़ाया और किसको, जलालुद्दीन को दिल्ली में शरण नहीं दी, और दिल्ली पर वो चंगेज खां के आक्रमण से बच गया। दिल्ली को उसने बचा लिया, दिल्ली को यह कहे कि भारत को बचा लिया। अगर ये शरण दे देता इल्तुतमिश, तो चंगेज खां यानी जो मंगोल, उनका आक्रमण बहुत खतरनाक होता। और ये बहुत क्रूर आदमी, बहुत ही कहें कि भैया आदमी, जहां जाता वहां तबाही, जहां जाता वहां कत्लेआम। और चंगेज खां अगर उस वक्त शायद भारत आ जाता तो पूरी भारत को ही रोन देता, वो इस टाइप का आदमी था। खैर आखिर वो नहीं आया, इल्तुतमिश से दिमाग लड़ाया और जलालुद्दीन को शरण दी। सिंपल बात है, इसके बारे में बड़ी मशहूर कहानी। ठीक है, एक हो गया। अगला कुछ और देख लेते हैं। आप जानते हैं कि बहुत फेमस एक है हमारे यहाँ, 2 मिनट, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने ही कराया था। ठीक है, ये बात रखना, क्योंकि जब ऐबक था तो उस समय उसके कुछ काम तो शुरू हो गया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी। पूरा कंप्लीट इसने कराया था। किसने, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूरी तरीके से कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा 2-4 और फैक्ट देख लेते हैं, जो थोड़े से मुझे लग रहा है कि चूक रहे हो। ठीक है, मैं नोट्स में देख लेता हूं अपने, और ऐसा क्या है जो जो मैंने नहीं करवा पाया हूँ। हाँ, इसने शरण नहीं दी, ठीक है। एकता प्रणाली, हाँ, इसने एक चीज और की, इसने अपने कर्मचारियों को नगद वेतन की सुविधा दी। ठीक है, इसने ऐसा पहली बार किया। ठीक है, नगद वेतन देना इसने शुरू कर दिया था। इसके अलावा मैंने बताया चालीसा का इक्तादारी परिषद का इसने भी गठन किया। ठीक है, इसके अलावा ये जो मंगोलों की लड़ाई थी उससे बचाया इसने। ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ, इसे एक चीज और कहा जाता है जो बहुत मैं ध्यान मिस कर रहा था, इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किस शासक को या किस दिल्ली शासक को गुलामों का गुलाम कहते हैं, तो किसको कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। किसको, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्लियर है, ये बात याद रखना। क्यों, क्योंकि ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का। ठीक है, और ऐबक का गुलाम कौन था, कौन, अपना इल्तुतमिश, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, बातें रखना। एक आध और फैक्ट जो भर कर आ जाए थोड़ा देख ले। ठीक, इसने एक उपाधि और ली थी, अमीर उल उमरा। इसे इस नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है, इल्तुतमिश को इस नाम से भी जाना जाता था। एक आध और फैक्ट, हाँ, इसने 2 सिक्के चलाए। इसने क्या होगा, 2 सिक्के चलाए। ठीक है, इसके बाद इसने अच्छा, इसके बाद और देखें, इसने 2 सिक्के भी चलाए। ठीक है, एक कौन सा, चींतल, जो काय का था आपका, क्या नाम से, तांबे का एक सिक्का था। ठीक है, इसके बाद इसने एक और चलाया, कौन सा आपका, टंका। कौन सा, टंका चलाया, जो किसका था, चांदी का था। इसने 2 सिक्के चलाए, और एक तरीके से कहें कि इसने टकसाल की स्थापना भी कर दी। ठीक है, क्योंकि टकसाल का काम क्या होता है, सिक्के बनाना। तो टंका नाम इसने एक मुद्रा चलाई जो चांदी की थी। चिंतल था, जो किसका था, तांबे का था। ये बात याद रखना। इसने 2 मुद्रा चलाई और इकोनॉमी को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की। ठीक है, ये बात याद रखना।
और कुछ वैसा लग रहा हो मुझे। ठीक है, तो ये क्या था आपका इल्तुतमिश था। तो अब इल्तुतमिश हो गए, अब इल्तुतमिश चला जाता है, तो इसके बाद कौन आती है दिल्ली की गद्दी पर? रजिया सुल्तान। कौन आती है? रजिया सुल्तान आती है। तो रजिया सुल्तान को आप कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा। ठीक है, मैंने वही बोला है कि स्लो चलेंगे, बट क्या नाम से, काम की चीजें और जरूरी चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल रजिया सुल्तान करा देंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा तो इसमें टॉपिक नहीं है, और लगभग हम कोशिश करेंगे कल रजिया सुल्तान के साथ ही पूरा गुलाम वंश भी खत्म कर ले। ठीक है, ये बात याद रखना। तो आज